नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वायरा की और आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आज आपको मैं बताऊंगी कि इस बरसती हुई सर्दी के अंदर दिमाग में कहीं ना कहीं एक खलन चल रही है, एक परेशानी चल रही है, एक गुफ्तगू चल रही है कि कर्जा नहीं उतर रहा है। कर्जा बहुत है राखी जी, और कर्जा उतारने का क्या कोई रामबाण है? मैं जो आज आपको उपाय बता रही हूँ, इसे आपको 3 मंगलवार करना है। यकीन मानिए, मन, श्रद्धा, विश्वास की डोज देकर अगर आप इस उपाय को करते हैं तो मात्र 3 बारी में आपका कर्जा उतर जाएगा। लेकिन ईमानदारी ये बरतिएगा कि इस उपाय का जिक्र अपनी पत्नी से भी मत कीजिएगा अगर आप कर रहे हैं, और पत्नी कर रही है तो पति से भी ना करें, क्योंकि उपायों को गुप्त पर्दे में ढककर ईमानदारी से अगर किया जाए तो रिजल्ट्स होते हैं। अब कहने का मतलब ये नहीं कि पहले मंगलवार आप गए तो तीसरे मंगलवार तक कर्जा उतर जाएगा, नहीं। पहले दूसरे मंगलवार आप करेंगे, जब आप 3 मंगलवार करेंगे तो अगले 3 मंगलवार में कर्जा उतरना शुरू हो जाएगा। इन उपायों को कम से कम 3 मंगलवार करना है आपको। जब आप उपाय सुनेंगे तो आप खुद भी मानेंगे कि हाँ, बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले एक नारियल ले लीजिए, और नारियल किसी भी मंदिर के बाहर से मत लीजिएगा, किसी साउथ इंडियन दुकान से लीजिएगा, सबसे पहली बात। फिर आप एक मोली ले लीजिए। मोली समझते हैं ना, हाथ में बांधने वाला जो सामान होता है उसे मोली बोलते हैं। हाथ में बांधने वाला लाल धागा होता है जो भारतीय सभ्यता संस्कृति में किसी भी पूजा पाठ में बांधा जाता है। अब आपने एक नारियल ले लिया, एक मोली ले ली। मंगलवार वाले दिन सुबह नहा धो के भगवान के आगे बैठ गए। आपने नारियल पर स्वास्तिक बनाया। जब आपने नारियल पर स्वास्तिक बनाया, उसके बाद नारियल के ऊपर स्वास्तिक बांध लेकर मोली बांधना शुरू कीजिए। आपने स्वास्तिक बनाया, नारियल रखा, मोली बांधी, और आप सामने प्रभु के बैठ गए, आंखें की बंद, और भगवान पवन पुत्र हनुमान जी का नाम लेकर आपका जितना कर्जा है उस कर्जे के बारे में आपने भगवान को बता दिया। उसके बाद आप किसी भी नहर या नदी के पास चले जाइए, लेकिन ऐसी जगह पर मत जाइएगा जहाँ पानी रुका हुआ हो। मुझे बहता हुआ पानी चाहिए। ऐसी नदी जहाँ बहता हुआ पानी आ रहा हो, ऐसी नहर जहाँ बहता हुआ पानी आ रहा हो, वहाँ चले जाइए। इस नारियल को अपने सर पे से 7 बार घुमाकर बहते हुए जल में बहा दीजिए, लेकिन पीछे मुड़कर मत देखिएगा बिल्कुल भी। अगर आपको ऐसा लगता भी है किसी ने आवाज़ दी है, अगर आपने पीछे मुड़कर देखा तो आपका ये उपाय अधूरा रह जाएगा। प्लस इन पैसों के, इस नारियल के साथ कुछ भी पैसे नदी में मत बहाइएगा, क्योंकि आपकी और मेरी माँ ने बचपन से सिखाया, जब भी कोई नदी क्रॉस करो या नदी के पास से जाओ तो क्या करो, उसमें कुछ पैसे डाल दो। पर ये नहीं करना है आपको, इस बात का खासा ध्यान रखिएगा। घर आइए, थोड़ी सी राई बाजार से खरीदते हुए घर आ जाइए, और घर के चारों तरफ राई डाल दीजिए। अगर घर के चारों तरफ जाना संभव हो, जैसे भाई मैं तो ग्राउंड फ्लोर पे रहती हूँ तो मेरे लिए संभव है कि मैं चारों तरफ का एक चक्कर काटूँ और राई डाल दूँ, लेकिन अगर संभव नहीं है तो घर के मुख्य दरवाजे पर राम लक्ष्मण, जो लक्ष्मण रेखा है उसकी तरह एक लकीर डाल दीजिए और घर के अंदर चले जाइए। एंड डू नॉट डिस्कस विद एनीवन। इस विषय में किसी को मत बताइए।